क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Shirley buys a fax machine and sells it to Devi at a gain of 25% on the cost price. Devi then sells the fax machine to Amira at a loss of 25% on the price at which she buys it from Shirley. If Amira pays $360 for the fax machine, how much did Shirley pay for it? अच्छा जी, हमारे पास 3 लड़कियां हैं। पहली है शर्ली। अभी हमें इसकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता और सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, अलबत्ता हमें इसका परसेंटेज प्रॉफिट पता है, दैट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, उसने बेचा देवी को। देवी की भी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता, सेलिंग प्राइस नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि उसने फिर लॉस लिया और परसेंटेज लॉस लिया ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर उसने बेच दिया, देवी ने बेच दिया फिर अमायरा को, और अमायरा की कॉस्ट प्राइस है $360। अब हम इसी को बैकवर्ड्स लेके चलते हैं। अगर ये इसकी कॉस्ट प्राइस है तो इट मीन्स ये इसकी सेलिंग प्राइस भी होगी 360। अब हमारे पास परसेंटेज लॉस भी है और हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूले से कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस इंटू 100। नीचे आ जाता है 100। अब लॉस है तो -25 मैं करूँगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हम फाइंड कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस देवी की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर रहे हैं, और हमारे पास नीचे आ जाएगा 75। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी हमारे पास $480। ये आ गई हमारे पास देवी की कॉस्ट प्राइस। अब अगर देवी की कॉस्ट प्राइस $480 है तो इट मीन्स शर्ली की सेलिंग प्राइस $480 थी, और अगर शर्ली ने प्रॉफिट पे बेचा था तो अब उसकी कॉस्ट प्राइस हम फाइंड करेंगे इसी फॉर्मूले से। शर्ली की कॉस्ट प्राइस, तो वो भी हमारे पास सेलिंग प्राइस इंटू 100 है, और 100 अब ये प्रॉफिट था तो मैं +25 करती हूँ। हमारे पास हो जाता है 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, तो ये हमारे पास 48,000 डिवाइड बाय 125 हमारे पास आ जाता है $384। सो शर्ली की जो कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास वो आ गई $384। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज बाइज 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स at $28 per box. There are 60 apples in each box. 15% of the apples are rotten. Find the selling price per apple if he wants to earn an 80% profit on the cost price. अब उसने कितने बाई कर लिए बॉक्सेस? उसने बाई कर लिए 200। अब हर बॉक्स में अगर 60 एप्पल हैं तो टोटल एप्पल कितने हो गए? टोटल एप्पल्स हो गया हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू 12,000 एप्पल्स। उसके बाद हमारे पास आगे कि हमारे पास उसके बाद हमें पता है कि 15% रॉटन है, तो अगर 15% ऑफ मैं 12,000 निकालूं तो वो हमारे पास क्या होगा? 15/100 इंटू 12,000, ये आ जाएगा हमारे पास 1800। तो अगर मैं फ्रेश एप्पल्स निकालूं तो वो हमारे पास हो जाएंगे 12,000 माइनस 1800, तो फ्रेश एप्पल हमारे पास बच जाएंगे 10,200। अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस है हमारे पास $28 पर बॉक्स था और हमारे पास टोटल बॉक्सेस थे 200, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई 5,600। अगर वो 80% प्रॉफिट चाहता है तो हम कॉस्ट प्राइस, हम परसेंटेज प्रॉफिट में और विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस चाहता है तो हम प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं उसको कितना आना चाहिए। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 5,600 हो तो 100 से हम उसको करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ये 56 उधर मल्टीप्लाई करें तो प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाय 56 इक्वल्स टू, प्रॉफिट आ जाता है हमारे पास 4480। तो अगर कॉस्ट प्राइस इतनी है, प्रॉफिट इतना है, तो सेलिंग प्राइस उसको कितनी रखनी चाहिए? सेलिंग प्राइस विल बी, अगर हमारे पास प्रॉफिट इतना है और कॉस्ट प्राइस इतनी है, प्रॉफिट में आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होती है, तो अब सेलिंग प्राइस हमारे पास हो जाएगी प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगी हमारे पास $5,600 प्लस $4480 और सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारे पास 10,080। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आ गई और कॉस्ट प्राइस भी आ गई। अगर वो 80% प्रॉफिट चाहता है तो उसको सेलिंग प्राइस ये रखनी है। तो हम प्राइस पर एप्पल भी देख लेते हैं, प्राइस पर एप्पल कितनी होगी, क्योंकि हमारे पास फ्रेश एप्पल कुछ ही हैं। तो अगर हमारे पास टोटल जो है वो सेलिंग प्राइस 1,080 है और हमारे पास एप्पल्स फ्रेश हैं 1,200, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.2
988. So 0.99 will be the price of each apple. तब उसको 80% प्रॉफिट होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, एक्सरसाइज 3A का। A shopkeeper buys 300 identical articles at a total cost of $1,500. He sells 260 articles at a price that is 20% above the cost price. Each of the remaining article is sold at a price that is 50% of the selling price of each of the 260 articles. Express the shopkeeper's profit as a percentage of his cost price. शॉपकीपर के पास टोटल 300 आर्टिकल्स थे, तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ रही थी उसकी? 300 आर्टिकल्स की हमारे पास टोटल कॉस्ट पड़ी थी $1,500। तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास 300 आर्टिकल्स थे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी हमारे पास? 1500 डिवाइडेड बाय 300, तो ये हमारे पास हो जाएगा $5। अब उसने 260 आर्टिकल्स को सोल्ड किया एट 20% अबव कॉस्ट प्राइस। पहले हम 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी हमारे पास 20 × 100 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास है 1 यानी $1। तो उसने कितने 260 आर्टिकल्स कितने में बेचे? 260 आर्टिकल्स उसने $1 प्लस $5 इक्वल्स टू $6 में बेचे। तो टोटल कितनी अमाउंट उसने ले ली? 260 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू $1560 उसने ले लिए। फिर उसने जो रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स थे वो उसने बेचे। ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स सोल्ड एट अ प्राइस दैट इज 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 260 आर्टिकल। जितनी उनकी थी उसकी 50% पे बेचे, यानी 6 की 50% क्या हो जाएगी? 50/100 मल्टीप्लाई बाय 6 जो है हमारे पास हो जाएगी $3। तो $3 में उसने बाकी 40 आर्टिकल्स बेचे। तो अगर उसने बाकी 40 आर्टिकल्स 3 में बेचे तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, तो हमारे पास 120 हो गया, यानी उसने बाकी 40 आर्टिकल्स। तो उसकी टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई हमारे पास? पहले उसने 1560 में बेचे और फिर उसने $120 में बाकी बेचे, तो ये उसका टोटल हमारे पास आ गई। तो जो हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस आ गई वो आ गई 1680। अब कॉस्ट प्राइस उसकी थी $1500, तो उसने प्रॉफिट ले लिया ऑफ $1680 माइनस $1500, तो हमारे पास $180 का प्रॉफिट आ गया। अब अगर हम परसेंटेज प्रॉफिट की निकालें, परसेंटेज हमने निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होगा इंटू 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 180। कॉस्ट प्राइस है आपकी 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा? तो परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 12%। इट मीन्स कि 12% प्रॉफिट उसने कमाया है बाय सेलिंग दीज आर्टिकल्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर अभी भी आपके कोई कन्फ्यूजन्स रह गए हुए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।